नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि निदेशालय ने आदेश दिया है कि सभी अध्यापक ऑनलाइन अपनी टीचर डायरी सबमिट करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन टीचर डायरी को सबमिट किया जाता है। इसके लिए हम अपने MIS पे चले जाएंगे। ये मैंने अपना MIS लॉगिन कर लिया है। यहाँ जाके 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और स्टूडेंट मैनेजमेंट के जस्ट बाद आता है टीचर डायरी का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ आ गया ये। तो सबसे पहले मैंने तो देखो पहले से एडवांस में क्रिएट कर रखी है अपनी टीचर डायरी। ये देखो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर ऑप्शन है ना, ये देखो ये क्रिएट न्यू डायरी, यहाँ पे क्लिक करके आप नई डायरी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया है, मैंने अपनी टीचर डायरी पहले क्रिएट कर ली है। तो यहाँ देखिए ये डेट वाइज आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है। आज की तारीख आ रही है 16 अप्रैल 2025। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे इंटर डायरी, ऑन लीव, ऑन ड्यूटी। अगर आप ऑन ड्यूटी हो तो उसके विषय में यहाँ बताएंगे, लीव पे हो तो यहाँ बताएंगे, और लॉन्ग लीव है या शॉर्ट लीव है। तो सारे ऑप्शन इसमें खुले हुए हैं। और ऑन ड्यूटी के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि किस डेट से कब तक आप ऑन ड्यूटी रह सकते हो। तो हम जाएंगे इंटर डायरी में। जैसे आज की डेट है 16 अप्रैल 2025। तो अब मैं यहाँ जाके इसको प्रोसीड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको एक कार्य और भी करना पड़ेगा। आप देखोगे कि ना यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड न्यू सब्जेक्ट। तो मैंने तो अपने सारे सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ जाके ऐड न्यू सब्जेक्ट पे जाएंगे और देखिए ये ऑप्शन खुल गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तकरीबन प्राइमरी टीचर के लिए तो 4 ही हैं इसमें। बाकी जो 6 से 12 के अध्यापक हैं उनके लिए पीरियड सिस्टम होता है, तो इसमें 10 तक हैं पीरियड्स। तो आप ऐसे फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट करेंगे। क्लास आपकी जो भी क्लास हैं, जैसे हमारे इसमें मेरी क्लास 3rd है तो मैं 3rd क्लास है। इस सेक्शन का सेक्शन मेरा B है तो मैंने B कर लिया। यहाँ पे आएगा टीचिंग सब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी में 4 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। जैसे मैं शुरू में इंग्लिश करता हूँ और इसको प्रोसीड करके एक सब्जेक्ट मेरा ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चारों सब्जेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आते हैं हम कि कैसे हमें अपनी डेली डायरी को इसमें ऑनलाइन सबमिट करना है। अब देखो मैंने ये सारे सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं और ये आपको कहाँ जाना है, इंटर डिटेल। तो आपको जाना है इंटर डिटेल में सब्जेक्ट वाइज। जैसे यहाँ मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है और EVS है। तो प्रॉपर आपको हर सब्जेक्ट का, जैसे आप डेली डायरी लिखते हैं, इसमें भी ऐसे एंट्री करनी है। सबसे पहले आएंगे इंटर डिटेल। इंटर डिटेल में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे डेट अपने आप ही लॉक हो जाएगी। अब आता है बुक यूजिंग फॉर टीचिंग। तो कौन सी यूज़ कर रहे हो बुक आप। अब अगर आप गणित की कर रहे हो तो गणित में मेला है हमारी, और इसमें पूछ रहा है आर यू यूजिंग टीचर गाइड। तो टीचर गाइड जब तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है तब तक हम इस ऑप्शन को नो करेंगे। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब ऐसे है कि हमारे पास ना कुछ किताबें पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। अगर हमारे पास वो सब्जेक्ट है जिसमें 2 किताबें हैं तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंशन करना है। तो अभी हमारा पार्ट 1 है तो इसलिए हम यहाँ पार्ट 1 कर लेंगे। और अगर हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, सिंगल किताब है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे आते हैं हम। ये देखो ये है चैप्टर। आप कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो, पहला, दूसरा, यहाँ पे वो मेंशन करना है टेक्स्ट बुक का। और ये कम्पिटेंसी है कि टेक्स्ट बुक में कौन सी कम्पिटेंसी आप पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप पाठ का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसकी कम्पिटेंसी लिख देंगे। देखो अब यहाँ पे आ रहा है TLM। TLM में क्या करना है, जैसे आप क्लिक करोगे इस पे आएगा ब्लैक बोर्ड, फिर टेक्स्ट बुक कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपके पास वीडियो है, पिक्चर्स, चार्ट, स्टोरी वगैरह है, पोइम पोस्टर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और अदर्स जो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई वीडियो दिखा रहे हो तो वीडियो भी ऐड कर सकते हो, पिक्चर चार्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब आप आगे जाएंगे तो यहाँ आता है आर यू यूजिंग एनी डिजिटल
तो आप डिजिटल इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें येस, जैसे बहुत सारे स्कूलों में क्या है, ये डिजिटल बोर्ड आए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो येस करेंगे, बाकी यहाँ पे नो कर देंगे। नो करते ही आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, कोई भी कारण आप बता सकते हो, क्योंकि तकरीबन जो डिजिटल बोर्ड हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहले भेजे गए हैं। तो अगर आपके पास येस है तो आप येस करोगे, और येस करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा डिजिटल इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो, तो ये आएगा डिजिटल बोर्ड, ये देखो जी। और इसे करके सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए आप अपने स्कूल के MI स्पेस को भेज दोगे। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आज की डायरी पहले ही कंप्लीट की हुई है, तो मैं इसको दोबारा सेंड नहीं करूँगा। इस तरह से आपको अभी गणित का हो गया था, तो आपको इंग्लिश वाले उस पे सब्जेक्ट पे चले जाना, यहाँ इंटर डिटेल सेम वहाँ फिल कर देनी है। यहाँ आपको इंग्लिश की किताब का नाम लिख देना है क्या है। तो इस तरह से आपको चारों सब्जेक्ट ऑनलाइन फिल करने हैं। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या आती है तो निदेशालय का नंबर जो कि आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप उनसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आशा है कि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे। धन्यवाद।